आप लोग जो है ये वीडियो जो है वो झारखंड कैबिनेट का जो बैठक हुआ था उसमें जो 8,900 जो सीट था उसे ख़त्म कर दिया गया। टीचर का जो सीट वैकेंट था, हर एक स्कूल में टीचर होता है। अब इसको यहाँ पे जो झारखंड में जो स्कूल है वो बिना टीचर के चलेगा। जो भी टीचर, हर एक स्कूल में एक टीचर मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का टीचर होता है, टीचर ख़त्म कर दिया गया। वो टीचर्स का पढ़ाई नहीं होगा, बिना टीचर का स्कूल चलेगा। टीचर का जो वैकेंसी था 8,900 सीट, उसे ख़त्म कर दिया गया। और बाद में ये बोला जाएगा कि भाई टीचर का सीट ही वैकेंट नहीं है तो क्या है का एग्ज़ाम होगा, आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे जो भी मंत्री, विधायक सब लोग हैं, सब लोग गाड़ी में चलेगा, ऐश करेगा, ठीक है, बड़े बड़े बंगलों में रहेगा, हज़ारों करोड़ रुपया का बैंक बैलेंस रखेगा। और आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आप अगर मांग कीजिएगा कि सीट खाली है, नौकरी का एग्ज़ाम लिया जाए, तो उसके लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा कि सीट जो भी हर एक अलॉट किया हुआ है कि हर एक स्कूल में इतना सीट हो, उस स्कूल से सीट ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब क्या करिएगा? ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप पढ़ाई लिखाई करिए, आप पढ़िए, डिग्री लीजिए, मेहनत कीजिए और बेरोज़गार मर जाइए। और जो अनपढ़ होगा, गँवार होगा, आपको या तो अनपढ़ गँवार रहना है या तो मजदूरी करना है, क्योंकि आप पढ़ लिख करके नौकरी तो आपको मिलना नहीं, क्योंकि सीट जो खाली रहेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस बात का सख्त विरोध किया जाता है, छात्रों की तरफ से सख्त विरोध किया जा रहा है कि 8,900 सीट जो वैकेंट ख़त्म किया गया है उसे तुरंत बहाल किया जाए और उस सीट के ऊपर तुरंत एग्ज़ाम लिया जाए। ये छात्र कहते हैं नहीं, तो छात्रों को कहना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो क्या ये जो विधायक बने हुए बैठे हुए हैं, जो पार्टी चलाते हैं, क्या आप ये पार्टी को या विधायक को ख़त्म नहीं कर सकते? क्या आप अपने यहाँ चुनाव लड़के इन लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक ये अनपढ़, गँवार, जाहिल लोग विधायक बनेगा, विधायक मंत्री बनेगा, तो इसी तरह से स्कूल का सीट जॉब का ख़त्म किया जाएगा और आपको नौकरी के लिए बोलिएगा तो बोलेगा सीट ही खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, तो क्या होगा? ये है रियलिटी। ये है कि और स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में कौन बच्चा पढ़ने जाता है? गवर्नमेंट स्कूल में मिडिल क्लास बच्चा, गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। तो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा बच्चा पढ़ने, और वहाँ पर टीचर नहीं रहेगा, बिना टीचर का स्कूल चलाया जाएगा। ये है रूल रेगुलेशन। ये क्या तमाशा हुआ भाई? ये क्या तमाशा हुआ कि आप सीटें खत्म करें, जबकि सीट बढ़ाया जाता है, स्कूल में सीट बढ़ाया जाता है कि सीट कहीं 8,000 तक 20,000 सीट कर दीजिए ताकि वहाँ पे टीचर हो और अच्छा से पढ़ाई हो। हाँ, लेकिन टीचर का अपॉइंटमेंट घूस दे के नहीं होना चाहिए। पीजीटी में घूस दे के सिलेक्शन हो रहा है, सहायक आचार्य में घूस दे के सीट बुक हो रहा है, नहीं तो सीजीएल में घूसखोरी हो रहा है, तो घूसखोरी बंद होना चाहिए ना। तो और इस मामले में यही है कि अगर जो है आप देखे होंगे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमको बताना चाहते हैं कि एक चाइना को एग्जाम्पल दे देते हैं कि चाइना में एक समय था जब घूसखोरी के चरम पे था। तो वहाँ पे एक बात हुआ कि अगर घूसखोरी ख़त्म होगा तभी जाके ख़त्म होगा। वहाँ लोग की गवर्नमेंट ने घूसखोरी को जीरो करने के लिए फांसी पे चढ़वाते रह गया। तो घूसखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ तक कोर्ट से भी, झारखंड हाई कोर्ट से भी कुछ डिसीजन ऐसे आए हैं, ऐसे जज बैठे हुए हैं, आप बता नहीं सकते हैं कि जिनका सिलेक्शन जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में घूस दे के हुआ, घूस दे के सिलेक्शन हुआ, वो अग्रिम जमानत के लिए जाते हैं, अग्रिम जमानत मिल जाता है। कैसे? अरे भाई, घूस देने के पता झारखंड हाई कोर्ट का डिसीजन ये होना चाहिए कि फांसी पर चढ़ा देंगे तुमको, लेकिन क्या हो रहा है? अग्रिम जमानत मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नालायक लोगों का सिलेक्शन होगा और इसी तरह से कोर्ट जाएंगे उन लोग, अग्रिम जमानत मिलेगा, सीबीआई और ईडी जांच करते रहे, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बेसिस पर उन्हें न्याय दिया जाएगा? किस बेसिस पर घोटालेबाजी जो है, करप्शन को ख़त्म किया जाएगा? बताइए। कोई तो रूल रेगुलेशन होगा ना जी। तो अभी जो है टीचर का वैकेंसी 8,900 सीट ख़त्म कर दिया गया, पद ख़त्म कर दिए गए कि अब इस पर कोई नियुक्ति नहीं होगा, जबकि इस पर नियुक्ति लगना चाहिए था। हर एक स्कूल में सीट खाली था, उस पर अब बिना टीचर का स्कूल चलेगा। और जो बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे उन लोग बेरोजगार मरो। तो हम कहना चाहते हैं सारे स्टूडेंट से कि आपको बेरोजगार नहीं मरना है,
आपको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधायकों का, समझ लीजिए कि अनपढ़ गंवार 90% तक झारखंड में विधायक अनपढ़ गंवार है जी। तो उसके खिलाफ आपको खड़ा होना है। अगर नहीं खड़ा होइएगा तो आप भी ऐसे रहिएगा, आने वाले जनरेशन में आपका ऐसे ही रहेगा। क्योंकि अब आपको परिवर्तन लाना है तो आपको खड़ा होना होगा, आपको आंदोलन करना होगा, धरना देना होगा। क्योंकि कोर्ट से भी कुछ डिसीजन ऐसे आ रहे हैं JPSC 1 JPSC 2 में, आप देखे होंगे न्यूज़ पेपर में, इस पर भी हम आपको बताएंगे कि कैसे अग्रिम जमानत दिया गया JPSC 1 JPSC 2 में करप्ट लोगों का, जो घूस लेकर नौकरी लिया उन लोगों का। बताइए, और जो जमानत दे रहे हैं वैसे जजेस का आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कैसे होंगे वो। क्योंकि इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि इसीलिए एक कानून की मांग है कि जजेस के अकाउंटेबिलिटी सेट होना चाहिए कि वो जो है कैसे जजमेंट दे रहे हैं, कैसे जजमेंट दे रहे हैं, और उनका संपत्ति का जांच हो, सारा चीज़ जांच के लिए एक कानून बने और एक प्रॉपर में काम चले, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे डिसीजन आते रहेंगे, क्योंकि ये जो करप्ट लोग हैं कोर्ट जाएंगे और उनको जमानत मिलते रहेगा। इस जमानत का जो जमानत दिया गया है उसको सख्त विरोध करता है छात्र मांग करता है कि इस तरह से जो घोटालेबाजी में शामिल है उन्हें किसी भी तरह से अग्रिम जमानत नहीं दिया जाए, और जो पोस्ट खत्म किया गया है उसे तुरंत बहाल किया जाए और उस पोस्ट पर तुरंत नियुक्ति के लिए आवेदन दिया जाए, और नियुक्ति में किसी भी तरह से घोटालेबाजी, घूसखोरी नहीं चलना चाहिए। ये चीज़ मांग करते हैं हम लोग, और इस तरह से इसका सख्त विरोध किया जाता है, और इसको नियुक्ति के लिए वापस लाने के लिए आंदोलन की ज़रूरत होगी तो आंदोलन भी किया जाएगा। और सभी लोगों को, सभी जो यूट्यूब चलाते हैं या मीडिया के काम करते हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि इस मैटर को जब आप उठाते हैं तो इस मैटर को भी उठाइए। आप PGT का केस लड़ रहे हैं, TGT का केस लड़ रहे हैं, सहायक आचार्य का केस लड़ रहे हैं, CGL का केस लड़ रहे हैं, सभी मैटर पे अब इस मैटर को उठाइए तरीके से। सहायक आचार्य का हाई कोर्ट में केस फाइल की ज़रूरत है कि प्रॉपर वे में बहुत कम लोगों के थ्रू के केस फाइल किया हुआ है, जो कि सहायक आचार्य के लोग जो है नियुक्ति के लिए डिफरेंट तरीके से काम करें, जबकि इसमें जो गड़बड़ घोटाला हुआ है इसका जांच की मांग के लिए भी है। तो जब तक आप नहीं उठिएगा, सोचिएगा कि नहीं हम बैठे हैं, हमको न्याय तो घर बैठे बैठे मिल जाएगा तो और हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको न्याय किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। अंग्रेज को क्या घर बैठे बैठे भगाया जा सकता था? नहीं भगाया जा सकता, उसी तरह से भी नहीं भगाया जा सकता। ज़रूरी है कि इस मैटर को आपको, जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया चलाते हैं, इस मैटर को उठाइए कि 8,900 वैकेंसी जो ख़त्म किया गया है उसे तुरंत बहाल किया जाए, और तुरंत इसका नियुक्ति भी करा जाए। लोग नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, और नियुक्ति का वेट क्या नियुक्ति होगा, सीट ख़त्म कर दिया गया, जाओ ख़त्म कहानी करो। तो ये है, तो इस तरह से ये ज़रूरी है कि इस मैटर को, और याद रखिएगा कि आप अपना कैरियर सेट करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर भी गलत चीज़ होने पे आपको आवाज़ उठाना है, आपको बात रखनी है, आपको धरना देना है, आपको आंदोलन करना है। और आपके एरिया में अगर अनपढ़ गंवार विधायक बनता है तो उसके खिलाफ आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना है। झारखंड में तो ऐसे ऐसे सांसद भी चुने जाते हैं जो बकलोल महाबकलोल होते हैं। तो इसके खिलाफ भी आपको, दुनिया में सबसे टफ काम है याद रखना कि चुनाव लड़ना। उसमें अनपढ़ गंवार लोगों, आप पढ़े लिखे हैं तो आप अनपढ़ गंवार लोगों के खिलाफ जो है चुनाव लड़िए, बहुत ज़रूरी है। आप अगर दुनिया में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं और कुछ चाहते हैं कि आप एकदम फाइट करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप चुनाव लड़िए। आप विधायक होने का, सांसद होने का, यहाँ तक गुड्डा फुड्डा का सांसद ऐसा बनता है कि क्या बताया जाए ना। तो इस तरह से जो है आपको सांसद का चुनाव लड़ना है और विधायकी का चुनाव लड़ना है, पार्टी बनानी है। आप सब काम करिए, आप छात्र यूनियन बनाते हैं, आप धरना आंदोलन करते हैं, आप पार्टी बनाइए। ज़िंदगी में सब काम करते हुए भी पार्टी बनाइए, ताकि जो करप्ट पार्टी है, जो घोटालेबाज पार्टी है, सब पार्टी ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप सोचिएगा कि नहीं भाई एक पार्टी चल रही है, वही पार्टी मेरा न्याय करेगी, तो नहीं, सीट ख़त्म कर दिया जाएगा, नौकरी नहीं। हमें तो खुद पता नहीं कि मुझे नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि घूस दे नहीं देंगे हम घूस दे देंगे, मुझे नौकरी नहीं दिया जाएगा। घूस देने वाला को नौकरी मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस मामले को जी हम लोग को जब उठाइए कि 8,900 सीट वापस आना चाहिए और इसका वैकेंसी तुरंत निकलना चाहिए, और सभी स्कूल में टीचर सफिशिएंट होना चाहिए, और टीचर का सिलेक्शन किसी भी कीमत पर घूस लेके नहीं होना चाहिए।
यही मांग है। आपको जो है इस मैटर को सभी सोशल मीडिया जो चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी न्यूज़ चैनल में हैं, तो आप इस मैटर को उठाइए कि 8,900 सीट वापस आना चाहिए। हमारी मांग जो है, हमारा खुद की मांग है, छात्र संघ की मांग, छात्र यूनियन छात्रों की मांग है कि 8,900 सीट जो ख़त्म किया गया है तुरंत वापस लाया जाए और उस पर तुरंत वैकेंसी निकाला जाए। ये मांग है। ठीक है, धन्यवाद। इस मैटर पे बने रहेंगे, इस मैटर पे आवाज़ उठाते रहेंगे, इस चैनल पे आप बने रहिए और इस पर बात को उठाते रहेंगे और इस बात को हम लोग करते रहेंगे। बाकी मैटर भी आपको पता है कि सभी मैटर पे आवाज़ उठते हैं। थैंक यू।